जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आया था कि साहब कि वो रशियन ऑयल वाला हटा लिया जाएगा और रशियन ऑयल का हटाने के बाद में जो टैरिफ है वो भी 15-16% पे सर कर दिया जाएगा। संजय सर, आपके मुंह में घी शक्कर, पहली बात तो बहुत अच्छी खबर है। उनके पास विकल्प क्या? देखिए, ये ट्रंप ऐसा बदमाश आदमी लेकिन है। ये तो मानना पड़ेगा ना कि मोदी जी ने जो है वो सामने उसके खड़ा रह के आंख में आंख मिला के एंड ट्रंप हैड टू बैक डाउन। सर बैक डाउन घुटनों पे आ गया सर, रेंग रहा है, ही इज क्रॉलिंग। बैक डाउन क्या, रेंग रहा है, वो गिरा रहा है। देखिए उस दिन क्या कह रहा, योर डेड इकोनॉमी, आज फोन कर रहा था। और इसके ये जो पट्टे ना, जिनको मैं चीयर लीडर कहता हूँ ना, पॉम्पॉम वाले, ऐसे वाले क्रिकेट में होते हैं ना, वो ये लूटनिक हो गया, नवारो हो गया, बेसेंट हो गया, एक्सेट हो गया, इसके यहाँ दो लोग सभ्य है जिनको मैं फिर भी सभ्य मानूंगा। ट्रंप तो खैर सटके लोग का बाप है। जो सभ्य इसके हैं, मुझे रूबियो लगता है और जेडी वेंस लगता है, ये फिर भी संयमित लोग हैं। बाकी इसके यहाँ सारे पट्टे हैं। ये मुझे लगता कोई पता नहीं, ये पार्ट टाइम चेयर लीडर्स होंगे जिनको उन्होंने यहाँ बिठा दिया है। आप ये एक बात बताइए, डेड इकोनॉमी बोला था ना मैं, लॉन्ड्री मार्ट, ब्लड सकिंग वंपायर्स, डेट इकोनॉमी, वो लूटने कह रहा था अगर मेरे से कॉर्न नहीं लोगे नो ट्रेड डील। मैं कहा अल्लू के अंडे, तू ट्रेड डील की बात कर, तेरा बंदा यहाँ बैठा है, तेरे डिपार्टमेंट का ही बंदा यहाँ बैठा और कहता है फास्ट ट्रैक द ट्रेड डील। कहना मेरे से ट्रेड डील नहीं होगी। स्कॉट बेसेंट कह रहा भारत की इकोनॉमी को तोड़ना पड़ेगा रशियन की वॉर रोकने के लिए। और वो स्कॉट अपना पीट हेक्सेट देखते हैं पहले यूक्रेन की इकोनॉमी गिरेगी, रशिया की इकोनॉमी गिरेगी। कल उसने कहा कह रहा है रशिया की इकोनॉमी को अगर यूरोप आता भी है हमारे साथ 9 से 12 कितना 120 to 180 डेज लगे। मैंने कहा तुम्हारे यूक्रेन के पास 180 दिन है सस्टेन करने के। तुम्हारे यूक्रेन की धज्जियां उड़ा दी पुतिन ने। और एक बार मैं आपको बता दूं, ये मोदी की डिप्लोमेसी जिसके सामने इन्होंने घुटने टेके हैं। सर 4 बार मोदी जी ने फोन नहीं उठाया इसका, और जब उठाना था तब उठा दिया। कल बर्थडे विश कर रहा था, उठा दिया इसका फोन। 4 बार इसे फोन, वो ब्लिंक फर्स्ट। किसकी अब मैं बोलना नहीं चाहता किसकी फटी, अमेरिका है हमारी। तो तुम्हारी ये जो अकड़ थी ना अमेरिकन हो, ये जरा निकल के पानी हो गई है, याद रखो तुम। और हमेशा हमने कहा था भारत धर्म के आगे झुका, डॉलर के आगे नहीं झुका। ये तुम्हें समझना चाहिए था, तुम्हें समझ नहीं आया। और एक और बात बताओ, मैं बताना चाहता हूं, तुम गए पहले यूरोपियन यूनियन के पास, वहां फेल हो गए। तुम गए G7 के पास, वहां फेल हो गए। तुम गए नेटो के पास, वहां फेल हो गए। और जब हर जगह से फेल हो गए तब आगे माई बाप माफ कर लो, भाई बाप माफ कर लो। अगर हमारी डेट इकोनॉमी है तो ट्रेड डील क्यों कर रहे हो? क्या ट्रेड डील की बातें कर रहे हो? भारत के साथ क्या रिलेशन है? रखो ना पाकिस्तान के साथ रिलेशन यार। पाकिस्तान में तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तेल है और $15 ट्रिलियन के रेयर अर्थ है। ट्रम्प साहब तुम्हारे तो मजे लग के निकालो तेल और बेचो मिनरल्स, वाह। और मुल्ला मुनीर तुम्हें मिनरल ट्रकों में लाद के देगा। ये बकवासबाजी है अमेरिका की। मैसिव ऑयल रिजर्व्स, मैसिव ऑयल रिजर्व्स, वाह वाह वाह। उस दिन हमने आकलन किया था सर, 3 महीने भारत की खपत है मैसिव ऑयल रिजर्व्स। और जो रेयर अर्थ है, तो मैं तो कहता हूं ट्रम्प को, भैया तुम उसी व्यापार में लगो, निकालो इसको। जॉन बोल्टन ने बड़ा अच्छा कहा था, कह रहा है ये ट्रम्प सोचता है व्यापारी की तरह। जो मैनहट्टन में व्यापारी बैठा ना, मैक्सिमिस्ट अप्रोच। मान लीजिए एक प्लॉट है, मैं कहता हूँ ये 100 करोड़ का प्लॉट है। आप बता रहे भाई 50 का रेट है, क्या बात कह रहा, हम तो जी 100 में बेचेंगे। तो फिर बोलते भाई साहब क्या बात कर रहे हो? मान लो फिर हमारी डील 60 में हो गई। आप बोलोगे चलो यार 100 की चीज 60 में मिल गई, मैं बोलूंगा 50 की चीज मैंने 60 में बेच दी। ये जो प्रॉपर्टी डीलर वाला अप्रोच है, ये शायद मैनहट्टन के बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में चलता था। पर जॉन बोल्टन ने कहा अगर तू ये फॉरेन पॉलिसी में लाएगा, देयर इज अ इरिवर्सिबल डैमेज, और तू भारत से पंगा नहीं ले सकता। सर वो डेमोक्रेट हो, वो रिपब्लिकन हो, उसने सबने कहा तू कैन नॉट अराउंड टू स्क्रू अराउंड विद भारत। और यहां मैं एक चीज का वर्णन करना चाहूंगा, टेड क्रूज का। आपको पता है टेड क्रूज ने इसको गोर को बुलाया था सेनेट हियरिंग में। कहता इधर आ भाई, बैठा। कहता हाँ बोल। कहता जो तुम्हारी रणनीति है भारत के साथ वो ठीक है क्या? कहता साहब ये है वो है रशियन ऑयल, वो कह रहा वो सब छोड़। कहता एक बात बता, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ विल इट हैपन और नॉट। भारत, इंडिया विल टेक ओवर अमेरिका एज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये 100% होगा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। इंडिया में मिडिल क्लास जो है वो अमेरिका की आबादी से ज्यादा है। और श्रीमान गौर साहब मुझे बताओ, जो तुम्हारी ये नीति है, जो तुम्हारी ये चीज है, इज दिस राइट? इज दिस हाउ यू शुड ट्रीट अ कंट्री लाइक दिस? उसके मुंह में ना जबान गल गई अंदर। और ये टेड क्रूज को बहुत बड़ा नेता है, रिपब्लिकन है, अमेरिकन है, प्रेसिडेंशियल रेस का कैंडिडेट है। उसने कहा यार हमें तो भारत के साथ जीरो टैरिफ ट्रेड करना चाहिए। तुम टैरिफ की बात बता रहे हो, वी शुड हैव जीरो ट्रेड विद भारत। कह रहा भारत इतनी एनर्जी लेता, अगर वो अमेरिका से एनर्जी लेने लगा, मेरा स्टेट टेक्सास ये तो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। मेरे स्टेट टेक्सास का फ्यूचर डिपेंडेंट है भारत हमसे कितनी एनर्जी लेता है, इट विल डिटरमाइन ऑन दैट। और 4.5% अब भी एनर्जी तो तुमसे ले रहे हैं ना, तो किस कुत्ते ने तुम्हें काटा है? तो ये अब अमेरिका के डेमोक्रेट नेता गोर की इन्होंने वाट लगाई,
सेनेट हियरिंग में ठोका उसको, बोला बता तू क्या बता रहा, बोला हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस, हाउ आर यू डीलिंग विद इंडिया। और देखो ना, आप कह रहे हैं थूक के चाटना पड़ा इनको। कहते हैं सर हमारे, कहते हैं अगर चांद पे थूकोगे तो क्या होगा। ट्रंप के साथ बिल्कुल वही हुआ, चांद पे थूकने की कोशिश की, वही हुआ। और एक बात तो ये भी बोलूंगा, इशाक डार का भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। इशाक डार ने ट्रंप की जो वाट लगा ट्रंप की भी हाँ, लगा दी, राहुल गांधी की भी लगा दी। सर पोल पट्टी खोल दी ना सारी, कहते हैं वो तो रूबियो ने बोला था इंशाल्लाह, हमने तो कुछ किया ही नहीं। और फिर जब ट्रंप को लगा यार अब तो आखिरी पिलर भी झूठ का हिल गया, तो मोदी जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर आप कैसे हो सर? सर आप सर बड़ा अच्छा लगा आपका जन्मदिन देख के। अबे तूने डेट इकोनॉमी की बात करा था, तू तो कह रहा था ये, और तुम्हारा नवैरो 3 दिन पहले 5 दिन पहले ये लुटनिक क्या कह रहा था, भारत ब्रिक्स से निकलो, भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद कर लो, भारत डॉलर को सपोर्ट करो, तब 2-3 महीने में भारत ट्रेड टेबल पे आ सकता है। अबे उसके 3 दिन बाद तुम्हारी वाट लग गई। तुम्हारा ये नवेरो, जिस दिन तुम्हारा ये लिंच क्या ना, ब्रांडन लिंच यहां था, नवेरो कह रहा था दे आर इन बेड विद रशियन रिफाइनर्स। पर एक तो इनमें इनके यहाँ पता नहीं यार सर, ये बेड का कीड़ा क्यों इनके यहाँ है। बेड और वो 4 लेटर वर्ड जिसको एफ से शुरू होता है, उसके अलावा इनकी क्रिएटिविटी जाती ही नहीं कहीं। बेड और 4 लेटर वर्ड के बीच में अटके पड़े, पता नहीं ये अब तो भाषा में इनके में ये आ गया, मतलब उसके आगे इनकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई। और ट्रंप का जो हाल कल हुआ यूके में, आप देखते सर, ये जो एप्स्टीन के साथ इसके पोस्टर लगे, कितने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। उस कासिन में खाना गया स्टेट ऑन बग्गी में बैठ के, वहां लोगों ने प्रोजेक्ट कर लिया जेफरी एप्स्टीन के साथ पिक्चर। वो जो एक महिला वाला वो कार्ड सा था ना जिसमें कैरन लेविट कर इसकी साइन नहीं है, वो लगा दिया लोगों ने, बोला गो आउट ऑफ हियर। मतलब ऐसी बद किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की पूरे यूरोप में आज तक नहीं पिटी। मतलब एक होता चीर हरण, मतलब चीर हरण कर दिया इसका, पब्लिक ने चीर हरण कर दिया यूके की पब्लिक ने। और मुझे लगता है केयर स्टामर भी थोड़े मजे ले रहा था, कह रहा बहुत खुदा क्रिया था तू, कोई बात नहीं, करो यार प्रोटेस्ट करो, लगाओ पोस्टर लगाओ। जो विंडसर कासल है सर, इतने बड़े बड़े पोस्टर वहां लगा दिए, वहां की पुलिस परेशान हो गई, पोस्टर उतारते लगा रहे नया आ रहा है, लगा रहे नया आ रहा है। तो मतलब ये तो अमेरिका के प्रेसिडेंट की औकात है, ये तो उनका वर्चस्व, क्या तुम बात करोगे यार। और तुम्हें खुद ज़ेलेंस्की ने कहा तुम रशियन यूक्रेनी युद्ध नहीं लड़ सकते, तुम्हें यूरोपियन यूनियन ने कहा तुम रशियन यूक्रेन नहीं लड़ सकते। मैक्रोन साहब भारत को फोन कर रहे हैं, फ्रांस बेल आउट पे जा रहा है, यूके में 1.5 लाख लोग सड़कों पे आ गए, उनकी सरकार हिल गई। फ्रांस की हालत क्या आप देख रहे हो। इटली कह रहा भैया मैं पंगे नहीं लूंगा, स्पेन की औकात बची नहीं, जर्मनी कह रहा भाई साहब हम पुतिन से ग्रस्त हो रहे हैं, हमें उससे बचा लो। तो ऐसे में अमेरिका को कोई पूछता है, ऐसे में अमेरिका कोई चाहता है। और अगर दुनिया में कोई शांति ला सकता है केवल मोदी जी ला सकते, और किसी की औकात नहीं है। ये यूरोप भी जानते हैं, ज़ेलेंस्की भी जानता है, पुतिन भी जानता है। आप देखिए ना एससीओ के बाद जो पुतिन की मीटिंग हुई ना मोदी जी के साथ सर, वो गाड़ी में जबरदस्त वाली, उसके बाद पुतिन तो ऐसे दबा के ठोक रहा है यूक्रेन को, ऐसे दबा के दबा ले 850 ड्रोन ले 15 मिसाइल, और रोज कहता रोज ठोकूंगा, कल मैंने ठोक दिया। कल देखिए उनका पूरा रेल नेटवर्क जो था, जितना भी यूक्रेन का रेल नेटवर्क है, जो भी जंक्शन थे सारे ठोक दिए, जो भी रेलवे के वो डिपोज होते हैं एसेसरी वाले, वो सारे ठोक दिए। और जो आर्टरी जाती थी जो यूक्रेन को कनेक्ट करती थी यूरोप के साथ, वो भी काट दी। अब समस्या क्या है कि यूक्रेन में जहाज उड़ते नहीं, क्योंकि आप जानते हो आसमान जार वॉर चल रही है। अब इनका सारा हिसाब किताब जाता था आपका ट्रेन से, रेल नेटवर्क बंद, यूरोप के साथ कनेक्शन बंद। अब वो जो पोलैंड के 2 एयरपोर्ट है जिनपे नेटो का असला उतर के यूक्रेन आता था, वो आर्टरी काट दी। अब पोलैंड की अपनी हालत खराब है, पोलैंड कह भाई हमारी तो अपनी लगी पड़ी, हम क्या करेंगे। और आज भी ट्रंप ने एक जहाज या एक सिपाही नेटो को कमिट नहीं किया, जबकि यूके वाला कल कह रहा था भाई मैंने मेरे कुछ 8-10 जहाज और एक वो टैंकर में कमिट करवा, दे विल बी डिफेंडिंग द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ नेटो। मैं कहा भाई साहब जिस दिन ओशनिक चलने लग गए, ये तुम्हारे ये जो टाइफून्स है ना, ये पतली गली से कट लेंगे। तुम क्यों पंगे ले रहे हो, क्यों अपनी इकोनॉमियों की वाट लगा रहे हो। 1.25% ग्रोथ तुम्हारी इकोनॉमी में नहीं है यार, इकोनॉमिक बेल आउटों पे खड़े हो, डेट टू जीडीपी रेशियो देखो, काहे को पंगे ले रहे हो पुतिन के साथ। तुम्हारे साला 25,000 सैंक्शन के बाद वो खड़ा है, 25,000 सैंक्शन लगा दिए वो खड़ा है। अब सैंक्शन तुम्हारे पे खत्म हो गए तब वो खड़ा है। आज भी वो तुमसे कह रहा आओ आओ आओ, लड़ो लड़ो लड़ो। और पता नहीं इन गोरों को क्या फैंसी। और यूके की सेना कितनी से 40,000, मात्र 40,000। तो तुम क्या करोगे यार, इतने तो हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस के मुझे लगता है बड़े थानों में शायद बड़े किसी क्षेत्र में से ज्यादा सिपाही हो, तो क्या लड़ोगे तुम। क्या मतलब क्या 20-40,000 की सेना पे पुतिन का क्या उखाड़ लोगे तुम। मतलब इन लोगों को ना एक परपेचुअल मिराज में रहते, खाबे गफलत जिसे कहते हैं, परपेचुअल स्टेट ऑफ खाबे गफलत। और इनका फायदा उठा रहा पाकिस्तान,
पाकिस्तान कह रहा मेरे पास बहुत बड़ी सेना, मेरे पास कन्वेंशनल सेना है। मैं इशाक डार से पूछता हूँ, कल तू कह रहा था ना अलजीरिया पे मेरे पास कन्वेंशनल सेना है, वो सेना जो 5 बार हार चुकी है, वो सेना जो 5-6 कंट्रियों के साथ लड़के 72 घंटे में खत्म हुई, वो कन्वेंशनल सेना तुम्हारे पास है, वो हथियार तुम्हारे पास है। मतलब यू आर एब्सोल्यूट डिजास्टर। इशाक डार ये बोल कि 72 घंटों में 5 कंट्रियों का ज्वाइंट वेंचर इतनी जल्दी पिटा है क्या? ये बोल जो हमने ठोका, इसको बोल। तू कह रहा है युद्ध सेना, घंटा सेना, मतलब कौन सी सेना तुम्हारी? और आज भी मुझे समझ आता है पाकिस्तानियों ने ये जो मेडल लगा रखे छाती पे, किस चीज के लगा रखे? सरेंडर के, या मैं कहना नहीं चाहूंगा, या वो ग्रूमिंग गैंग के मेंबर होने के, या कब्रें खोलने के जहां महिलाओं का बलात्कार करते हो, या बेटियां चीनियों को बेचने का। मेडल काहे का है? ये मेडल काहे के लगा रखे छाती पे? और ये तुम्हारी कहानी है, ये तुम्हारा पिटा हुआ फील्ड मार्शल है। इससे पूछो फील्ड मार्शल से, तेरी बीवी और बच्चे का अमेरिका में सेटल कर चुका है उनको। अगर इसमें क्या बोलूं मैं, अगर इसके दम है ना तो रख के दिखाए ना आपने। हमारे कितने जनरल देश से बाहर जाते? कोई नहीं जाता। हमारे कितने जनरलों के परिवार देश से बाहर है? नहीं है। हमारे किस सर्विंग जनरल का परिवार देश के बाहर है? किसी का नहीं है। क्योंकि ये बताता है तुम्हारी औकात, ये बताता है तुम्हारी हैसियत। और कह रहे हो हम गाजी हैं, गजनी है। अबे गाजी होते तो गाजा चले जाते ना, तो लड़ते ना यहूदों से। तुम्हें क्या लगता सऊदियों के पीछे छुप के तुम्हें सऊदी कुछ पैसे देते रहेंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं पता सऊदी कितनी ज़कात देंगे तो और कितनी खैरात दोगे, उसमें तुम चले होगे। और जिस दिन सुनो पाकिस्तानियों, जिस दिन हमने इस्लामिक बॉम्ब की हवा निकाल दी, और 100% निकालेंगे, उस दिन सऊदी तुम्हें कुत्ते को नहीं पूछेंगे, लात नहीं मारेंगे तुम्हें, तुम किसी काम के नहीं हो। इशाक डार, ये झुंझुनाना बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। तेरा इस्लाम बॉम्ब जितना चलाना था चला लिया। अब इसकी स्टोरी भगवान की कृपा से हम ही दैंड कर देंगे, बहुत जल्दी से दैंड कर देंगे। और तब मैं देखता हूं दुनिया की जहाद की मंडी में तुम्हारी सड़े हुए कबाड़ की भी औकात नहीं बचेगी।